हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका। और आज का जो ये हमारा सेशन है, इसमें हम लोग यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, अकाउंटिंग। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, और इन क्वेश्चंस के आप लोग जवाब करेंगे, साथ ही साथ इनकी क्वेश्चन की जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा उसको भी समझेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और जो भी मेरे सेशन होते हैं उनका कंटेंट जो भी होता है वो आपको मिल पाए। देखिए, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिज़नेस इज़ असरटेन बाय प्रिपेयरिंग व्हाट। कि अगर हमें किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्या प्रिपेयर करना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर ट्रायल बैलेंस। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखिएगा। अगर फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड आपको दिख जाते हैं तो उसका सीधा सीधा रिलेशन हमारा बैलेंस शीट के साथ होता है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो हम जिसको हम फाइनल अकाउंट के अंदर बता रहे होते हैं। फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके अंदर हमें एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर बना रहे हैं तो यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे हुए हैं उसी को बताता है, यानी फैक्ट्री में रहकर हमारा जो भी बैलेंस होता है उसको ये प्रिपेयर करता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आता है पेपर में, न्यूमेरिकल। आपसे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कोग्स का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला बना है वो ट्रेडिंग अकाउंट के परफॉर्मा पर ही बनता है, तो ये याद रखना है, ध्यान रखेंगे इसका। फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट जो इनकम हो रही है उनको हम प्रेजेंट करते हैं। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसके अंदर हमें स्टॉक की एंट्री करनी है, परचेज और सेल दिखाना है, और जो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा उसको हम शो करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग जो अकाउंट है ये बेसिकली क्या करता है, हमारे लिए स्टॉक की वैल्यू लेकर आता है। आपने देखा है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सबसे जो पहली एंट्री है वो स्टॉक की ही करते हैं, है ना, और हमारी जो परचेज है या सेल है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो इस बारे में हमें बता देता है, यानी आपने कितना आउटपुट बना लिया है उसके बारे में बताएगा। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक तरह की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बिजनेस है कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज़ को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है। और अगर ट्रायल बैलेंस को मैच ना करें तो वहाँ पर हम एक नॉमिनल अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन आ सकता है कि सस्पेंस अकाउंट क्या है, कब हम मैनेज करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाते हुए इसे हम यूज़ करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर 2000 बट एट प्रेजेंट इट्स मार्केट वैल्यू 2500। तो हमें कितनी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, और मुझे ये भी बताना है कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो याद रखना कि अगर हमने बिज़नेस परचेज़ किया है तो उसमें अमाउंट ऑफ गुड्स कितनी है, 2000, और ये इसकी क्या है, बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू के बेस पर ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो अमाउंट तो 2000 आ जाएगा। और कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। कि हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस दिन भी हमने एसेट परचेज़ किया
उस दिन उसकी जो भी डेट है उसके मुताबिक हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके मार्केट वैल्यू से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कितनी ही बार आया हुआ है और सिंपल सी कैलकुलेशन होती है इसकी, बड़े ध्यान से समझना है। इफ़ द करंट रेशो इज़ 3.0 एंड द वर्किंग कैपिटल इज़ 15,000, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट एसेट? बताइए वर्किंग कैपिटल की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है जो वर्किंग कैपिटल होती है वो क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट के नाम पर रेशो गिवन है, यानी ये 3 वैल्यू है, और करंट लायबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। अब इसको आप ऐसे ही लिखोगे 3/1, राइट, 3/1 ही तो लिखेंगे। तो यानी वर्किंग कैपिटल मेरे अकॉर्डिंग 2 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 15,000 है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर लो 7,500। हमें किसकी चाहिए, करंट एसेट की, तो 3 गुना कर लो इस वैल्यू का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 22,500। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। ये जो PDF है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा क्लास के बाद, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड। कौन सा ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें कहता है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन बनाएंगे, डबल अकाउंट सिस्टम, सिंगल अकाउंट सिस्टम, या डबल एंट्री या सिंगल एंट्री। तो सिंपल है कि डबल एंट्री सिस्टम होगा, और कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें एक तरफ हमारा इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। ये हमारी इक्वेशन होती है कि अगर एसेट पर कोई असर पड़ा है तो इन दोनों में से भी असर पड़ेगा, है ना, ये चीज़। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, या अगर हम बात करें सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम है, तो वहाँ पर हम कौन से अकाउंट बनाते हैं, याद रखिएगा, वहाँ पर हम बनाते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट बनाते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम एंट्रियाँ रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में याद रखना है डुअल एस्पेक्ट होगा, और या हम इस इक्वेशन को मैनेज करते चलते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम में जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं तो वो 3 अकाउंट रूल के अकॉर्डिंगली होती हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इन तीनों के बेसिस पर हम इसको एंटर करते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, और उस बेस पर हम अपनी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ए एंड बी ब्रिंग द कैपिटल इन द फर्म अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3। ए और बी कैपिटल लेकर आते हैं और उनका रेशो है 2:3 का। ए जो है वो 50,000 की कैपिटल लाया, तो बताइए बी की कैपिटल कितनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 2 है, 2 की वैल्यू 50,000 है ना। एक की वैल्यू कितनी होएगी 25, और 3 की वैल्यू कितनी होएगी 75। सिंपल, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, ए परचेज अ बिल्डिंग फॉर 9,40,000 फॉर विच ही पेइंग शेयर ऑफ 100 ईच एट अ 15% डिस्काउंट, हाउ मैनी शेयर ही विल बी गिविंग एज अ कंसिडरेशन। तो यहाँ पर याद रखिए, जब भी हमें शेयर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, अमाउंट अपॉन में क्या करेंगे, इशू प्राइस करेंगे। अब 100 का 15% डिस्काउंट कर लीजिए, कितना आएगा, 100 का 15% डिस्काउंट कितना होगा, 15 ही होएगा। तो यहाँ पर इशू प्राइस तो 85 हो गया और अमाउंट होगा 9,40,000। सोल्व कर लो इसको। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा, 11,0,549।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड 80,000 ऑफ 100 each. There are no calls in error till the final call, and final call was made on 77,500 share. The calls in error amount is 62,500. Then final call on share. कितने शेयर पर फाइनल कॉल आई है ये बताना है। माइनस कर लो बस इसको, 80,000 है जो 77,500 में से। 2500 अमाउंट आ गया, अपॉन में 100 आ गया, तो 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 25 इज द राइट आंसर। सस्पेंस अकाउंट विच इज प्रिपेयर इन ट्रायल बैलेंस टू शो इन, कहाँ पर शो करेंगे सस्पेंस अकाउंट को? अभी हमने पढ़ा था सस्पेंस अकाउंट कहाँ शो करते हैं, तो इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं। अगला क्वेश्चन, परचेज कंसिडरेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज। परचेज कंसिडरेशन का फॉर्मूला एसेट माइनस लायबिलिटी, तो डायरेक्ट आपका आंसर है फर्स्ट, वैल्यू ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटीज विच इज अज्यूम्ड। 65, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रिप्रेजेंट इन, तो क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इसके बारे में कुछ फैक्ट याद रखिए कि इट इज़ द समरी ऑफ कैश बुक। ये क्या है? कैश बुक की एक समरी है, ठीक है। कौन बनाता है? एनपीओ प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं तो ये एक तरह का रियल अकाउंट नेचर का अकाउंट होता है। इसके अंदर हमें कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट इनकी एंट्रियां करनी होती हैं, और जो बैलेंस आता है वो हमारा बैलेंस जो है वो कहाँ शो होएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होता है फिर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, एक बार पढ़ लीजिए। A machine of 3,000 sold of 4,200 and depreciation provision is 400. Commission paid to selling agent 420. Wages paid to worker 330. Profit on sale. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। कमेंट में आंसर करेंगे इसका। और आज का ये सेशन कैसा लगा मुझे बताना। ये एक तरह का मिनी मॉक टेस्ट था, और अपने मार्क्स भी बताना कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। टोटल यहाँ पर 10 या 11 क्वेश्चन होंगे, तो उनमें से कितने आपके मार्क्स आए हैं बताना ज़रूर, ठीक है। PDF आपके ग्रुप में शेयर करूँगा मैं अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसी तरह हमारे छोटे छोटे मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। आपकी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए, इसके ख्याल मैं रखूँगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द हमारा सेकंड पेपर की भी शुरुआत हम करेंगे, जहां हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सिलेबस है, उसे हम देखेंगे और उसको भी क्वेश्चंस फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और चैनल के साथ जुड़े रहें।